नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, 12,500 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, 98,000 कैंडिडेट वहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा कौशल की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। हर जानकारी आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ चला हुआ है, क्या समस्याएं आ रही हैं, बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और कैंडिडेटों के पास भी शेयर जरूर करना ताकि औरों को भी जानकारी मिले। तो पहले बात कर लेता हूं, अपडेट किस किस को करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना दिया है जिसमें कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है। उसमें आप जिसने आज तक कोई भी फार्म भरा है हरियाणा कौशल का, वो अपना डाटा अपडेट करेगा। चाहे आपने कोई भी फार्म भरा हो, पीएन, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, योगा सहायक, बार्बर का, हॉर्टिकल्चर, पटवारी, सुपरवाइजर, किसी का भी भरे हो, वो आप अपना लॉगिन करके फैमिली आईडी के माध्यम से डाटा अपडेट करोगे। ठीक है, तो अपडेट सभी को करना है। उसके बाद बात आती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जिसने आज तक फॉर्म ही नहीं भरा तो बिल्कुल कर सको हो, आपकी फैमिली आईडी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। पहले क्या सिस्टम था, बार बार फार्म भरना पड़ता था। क्या था? बार बार फार्म भरना पड़ता था। पीएन का आ गया, पीएन का भरना पड़ा, चारों स्टेप कंप्लीट करके फाइनल सबमिट, 236 रुपये फीस देनी। एमटीएस का आ गया, फिर एमटीएस का भरना, 236 रुपये उसकी फीस देनी। फिर पटवारी के आए, फिर सुपरवाइजर के आए, साथ में टैक्सेशन इंस्पेक्टर के आएगी। ठीक है, तो सभी के बार बार भरना पड़ रहा था। और 236 रुपये का साथ साथ में क्या था, दान करना पड़ा था। 50-60 रुपये सीएससी सेंटर वाला ले लिया था अपने। तो अब जो बार बार, एक तो फार्म बार बार नहीं भरना है, एक बार ही अपना डाटा अपडेट करोगे। चाहे आप फ्रेशर हो भर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो आपके पास तभी भर सकते हो। प्राइवेट एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, अप्रेंटिसशिप नहीं चलेगी, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड के हरियाणा के मतलब हरियाणा डिपार्टमेंट का हो, या फिर बोर्ड का हो, या फिर कॉरपोरेशन का हो। ठीक है, होना चाहिए गवर्नमेंट। तो अब बात आती है फार्म भरना कैसे है। स्टेप हैं 5 स्टेप हैं। स्टेप एक में आपकी फैमिली आईडी डिटेल दिखाएगा। फैमिली आईडी के माध्यम से अपडेट करोगे जैसे ही, तो पहले स्टेप में सिर्फ आपको रजिस्टर्ड यूर आईडी दिखाएगा, उस पर क्लिक करना है, पहली आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और एक बात है, अगर स्टेप बाय स्टेप फार्म भरना कैसे है बिल वो जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल बारीकी तरह फार्म भर के दिखा रखा है कैसे अपना फार्म भरना है वो। ठीक है, तो स्टेप एक पर अपना फैमिली आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगी। दूसरा नंबर पर अपनी क्वालिफिकेशन जोड़नी है। तीसरा नंबर पर जो आपने आपकी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जानकारी देनी है। और चौथा स्टेप में देने हैं लेवल, कि कौन सा लेवल की आप पोस्ट लेना चाहो, ग्रुप डी, आपकी क्वालिफिकेशन का आधार पर आपने वह सेलेक्ट करनी है। अब मान के चलो आप आईटीआई कर रखी है और एएलएम की लेना चाहो। ठीक है, तो पहली सेलेक्ट कौन सी करोगे, एएलएम अपनी लेवल में। लेवल सेलेक्ट कर लोगे लेवल 1-2 में। तो लेवल 2 में अगर आपकी पोस्ट है जैसे एएलएम, तो लेवल 2 में सेलेक्ट कर लो, लेवल 2 सेलेक्ट कर लोगे और उस साइड में क्या करोगे, अपना एएलएम पहले प्रेफरेंस में दोगे। 5 पोस्टें प्रेफरेंस देनी है। 10वीं पास हो तो ग्रुप डी की पहले 5 दे दियो। ठीक है, अगर टीचिंग लाइन तय हो तो टीजीटी, अपनी जेबीटी जो ये इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। या फिर पॉलिटेक्निकल का रखी है तो जेई की पहली प्रेफरेंस दोगे। तो इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब समस्या क्या आ रही है इसके बारे में बात करूं। ये 5वां जो स्टेप है, 4 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। 5वां स्टेप किस टाइम होगा, जिस टाइम भर्ती आओगी उसी टाइम आपने अपना मोबाइल पर खोल लोगे और अप्लाई पर क्लिक कर दोगे, बस फार्म भरा जाओगा। ठीक है, 4 स्टेप कंप्लीट करके सबमिट कर देना है, अपना फार्म सबमिट हो जाएगा। अपना स्कोर भी दिखाई देने लग जाएगा। जिस टाइम फार्म कंप्लीट कर लोगे उसी टाइम स्कोर नहीं दिखेगा, कुछ समय बाद अपना आप अपडेट हो जाएगा। समस्या क्या आ रही है उसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, समस्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अब जो है 2 दिन से क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऐड एजुकेशन है ना, जहाँ पे सेकंड स्टेप पे वो एजुकेशन ऐड करके जैसे आप पीडीएफ को अपलोड कर रहे हो, आपकी 10वीं की डीएमसी, 12वीं की डीएमसी या फिर बीए की जो डीएमसी है, मार्कशीट है, उनको अपलोड कर रहे हो तो अपने आप साइट बैक कर रही है। तो ये समस्या चल रही है। ठीक है, कुछ समय पहले क्या था, जो लेवल थे, लेवल 1 भी सिलेक्ट हो रहा था, लेवल नंबर 2 भी सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन लेवल 3 में जो पोस्टें थी वो सिलेक्ट नहीं हो रही थी। जैसे शिफ्ट अटेंडेंट की है, टीचिंग लाइन की है, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं हो रही थी।
अभी एक और क्या दिक्कत है स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, 10वीं भी दे दी, 12वीं दे दी, बीए, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सारा दे दिया, लेकिन अभी भी टीचिंग वालों के लिए एचटेट का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे लगाएं इसके बारे में समाधान नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से जानकारी दूंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी हैं। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन है तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी रखता भी हूँ, तभी तो 12,500 कैंडिडेट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, 98,000 कैंडिडेट फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, सभी जानकारी शेयर की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको हरियाणा कौशल की मिलेगी। तो अभी ये समस्या आ रही है, लेवल की समस्या सोल्व हो चुकी है, एक तो एचटेट की समस्या अभी तक बनी हुई है और ऐड एजुकेशन अब लग नहीं हो रही है, तो ये समस्या अभी बनी ही हुई है। मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बहुत से कैंडिडेटों को फ़ोन पे भी बता देता हूँ कि काम चल रहा है, लेकिन वो आगे से ऐसा जवाब देते हैं कि सर साइट तो सही चल रही है। जब साइट तो चल रही है, ऐड एजुकेशन ही नहीं होगी, तेरी 10वीं की DMCA नहीं लगेगी तो फॉर्म करता भरेगा। ठीक है, तो अभी ये ऐड एजुकेशन की प्रॉब्लम चली हुई है, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और लॉगिन हो रहा है, फार्म एक बार ही भरना है, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसने पहले फीस पे कर दी थी उसका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, फीस नहीं मांगेगा। लेकिन जिसने, क्योंकि ये सब अपनी फैमिली आईडी है ना, जो फैमिली आईडी, उस फैमिली आईडी के हिसाब से उठा लेगा। अगर आपने पहले फीस भर रखी है तो आपसे नहीं मांगेगा, अगर आपने कभी फार्म ही नहीं भरा था तो 236 रुपये फीस के मांगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया है, बार बार फार्म भरना नहीं पड़ेगा। और 100 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से 100 नंबर जोड़े जाएंगे, फैमिली आईडी के कितने मिलेंगे, वो जानकारी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे देख सकते हो कि 100 नंबर कैसे कैसे जोड़े जाएंगे। तो ये थी आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी मुख्य जानकारी। अभी जो है ऐड एजुकेशन में समस्या है, एचटेट में समस्या है, बाकी काम सही है, लेकिन ऐड एजुकेशन में है तो सारी समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि जिसकी क्वालिफिकेशन ही ऐड नहीं होगी तो सारा फार्म रुकेगा ही। ठीक है, कुछ समय के बाद रुकने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, इसका भी अपना समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। पोर्टल पर अगर आपको चाहिए कच्ची नौकरी तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना पड़ेगा, नहीं तो कच्ची नौकरी हरियाणा में नहीं मिलेगी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।